हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को तीन टॉपिक समझाऊंगा रिवेन्यू के कंसेप्ट में। एक हो जाएगा टोटल रिवेन्यू, फिर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। तो अगर ये तीनों ही टॉपिक को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लो, बिकॉज जब तक आपका 11th 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिल जाएगी और सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। ये जो कंसेप्ट है रिवेन्यू का, इसके अंदर तीन और कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे कि बात करें तो टोटल रिवेन्यू आ जाता है, फिर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। और ये तीन के तीन टॉपिक ना 1 मार्क में पूछे जा सकते, इससे ज्यादा में नहीं आ सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 1 मार्क के टॉपिक है, इनके मीनिंग जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिवेन्यू भी समझेंगे क्या होता है, और ये तीनों उसके टाइप्स जो है टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू से। तो जो कैपिटलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर होता है, कैपिटलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि जैसे यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? कैपिटलिस्ट मार्केट है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों चलता है। जबकि बात करें तो कैपिटलिस्ट मार्केट में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना प्रोडक्शन करने का, वो होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। अब लोग प्रोडक्शन ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, कमा सके। एंड देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और इस वजह से जो कंसेप्ट है प्रोडक्शन का, वो किसके लिए यूज होता है? प्रॉफिट के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही समझाऊंगा कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू में प्रॉफिट और कॉस्ट भी ऐड हो जाता है। तो ये जो रिवेन्यू का कंसेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब मैं पहले मेरी लैंग्वेज में समझा देता हूं रिवेन्यू क्या होता है। तो देखो, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मैं इसको बना रहा हूं तो मेरा बनाने का कॉस्ट पड़ रहा है 20 रुपए। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये पेन है उसको बनाने का खर्चा कितना है, तो 20 रुपीज है। अब बात करें तो यहां पे मैं ऐड करूंगा अपना प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट तो सीधी सी बात है, हर बिजनेसमैन ऐड करता है। तो 15 रुपीज में इसका प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं, तो उसकी प्राइस क्या होगी? उसकी प्राइस होगी 35। 20 प्लस 15 35। तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? रिवेन्यू कहेंगे। बोलो, समझ आया? तो रिवेन्यू के अंदर कॉस्ट भी आ जाता है और प्रॉफिट भी आ जाता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 35 रुपीज है ना, वो इसकी प्राइस है और 35 रुपीज भी मेरा रिवेन्यू होगा। क्लियर? तो बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं कि रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होता है, रिवेन्यू मतलब हम इनकम कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा खर्चा भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया, दोनों आ गया। बोलो, क्लियर हो गया? आगे बात करें तो व्हेन टोटल रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज हायर देन इट्स टोटल कॉस्ट। अगर मान लो कि हमारा बिजनेस का या फर्म का जो टोटल रिवेन्यू है वो ज्यादा है, सीधी सी बात है, और हमारा खर्चा कम है, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट जो है वो हमारा बढ़ेगा। और अगर मान लो टोटल रिवेन्यू जो है वो कम है और हमारा टोटल कॉस्ट ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और हमारा रिवेन्यू कम है, तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, एंड वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू। तो अब हम समझते हैं इन तीनों कंसेप्ट को लेकर के। तो सबसे पहला देके रखा है टोटल रिवेन्यू। सो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? तो बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस यूनिट मनी रिसीव्ड बाय फर्म इज नोन एज रिवेन्यू। अभी मैंने आपको समझाया कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमको पैसा रिसीव होगा तो कोई भी फर्म को, तो उसको क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं। जैसे अभी बताया, मैंने 35 रुपए की पेन है, मैंने इस 35 रुपीज की पेन को बेचा और बेचने पे मेरे को जो आया वो क्या होगा? रिवेन्यू होगा। और अगर मान लो कि मैंने ऐसी 100 पेन बेची है, 100 पेन बेची है, तो मेरे को जो भी टोटल इनकम रिसीव्ड होगी जो भी 100 पेन बेचने से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल रिवेन्यू कहते हैं। और याद रखना कि टोटल रिवेन्यू के एक और नाम है, इसको सेल्स रिवेन्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल्स रिवेन्यू। और फर्म्स टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। देखो, हमारे बिजनेस का रिवेन्यू ना 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, यानी कि प्राइस पर यूनिट। जैसे ये पेन की प्राइस थी 35 रुपीज और टोटल सेल हम लोग कितना कर रहे हैं। अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर या दोनों फैक्टर में बदलाव आता है, तो हमारा जो रिवेन्यू है ना, वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। क्लियर? चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा टोटल रिवेन्यू का, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है टोटल रिवेन्यू का। अ फर्म प्रोड्यूसेस
पेन एंड पर यूनिट मार्केट प्राइस ऑफ पेन इज ₹50। एक फर्म है जो पेन बनाती है और उस पेन की मार्केट प्राइस कितनी है, 50 रुपए की एक पेन है, ठीक है। तो वो टोटल सेल करता है, जो फर्म है वो टोटल सेल करते हैं कितने, 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का सेल किया जा रहा है। तो टोटल रिवेन्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसकी एक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब टीआर इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड मतलब क्या होगा, क्यू, और प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब पी। तो क्वांटिटी कितनी बेची हमने, तो 100 क्वांटिटी बेची। प्राइस कितनी थी, 50 रुपए, ये रही प्राइस 50 रुपए। तो 100 इंटू 50 कितना होगा, 5000 रुपीज होगा। तो हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 5000। बोलो क्लियर हुआ। तो बहुत इजी था ना, तो बस फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना कि टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमने 50 रुपए का एक कमोडिटी था, 100 यूनिट्स को बेचा तो मिला हमको टोटल रिवेन्यू। बोलो क्लियर, बहुत इजी है ना ये। इफ सेल ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी increases or decreases, price increases or decreases, there is change in both factor and firm's total revenue changes। अगर मान लो कि हमारा क्वांटिटी बेचने, मतलब हम जो बेच रहे हैं 100 की जगह 200 हुआ या 100 की जगह 50 हुआ, तो उसमें चेंज होगा तो भी हमारा टोटल रिवेन्यू बदलेगा। अगर मान लो प्राइस में कोई चेंजेस हुआ, प्राइस बढ़ी और कम हुई, तो भी हमारा टोटल रिवेन्यू चेंज हो जाता है। बोलो क्लियर। तो ये था पूरा टोटल रिवेन्यू का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, जो कि काफी ज्यादा इजी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखते हैं एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। तो देखो, एवरेज रिवेन्यू तो और भी ज्यादा इजी है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको समझाया टोटल रिवेन्यू, जैसे अभी यहाँ पे हमको मिला था ना, टोटल रिवेन्यू कितना मिला, 5000। अब मान लो 5000 टोटल रिवेन्यू है, तो मेरे को एवरेज निकालना है कि एक पेन का मेरा रिवेन्यू कितना हो रहा है, तो उसको एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। देखो समझते हैं, वी फाउंड आउट एवरेज रिवेन्यू ऑफ फर्म बाय डिवाइडिंग टोटल रिवेन्यू टू टोटल सेल्स मींस एवरेज रिवेन्यू। इसकी फॉर्मूला आप लोग याद रखना, एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय टोटल सेल्स, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं AR इक्वल्स टू TR डिवाइड बाय Q, इन विच AR का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू, TR मतलब टोटल रिवेन्यू, Q मतलब क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पे हम लोग एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको एवरेज रिवेन्यू भी समझ में आ जाए। चलो, एक फर्म है, एक बिजनेस है, जिसने 1000 यूनिट जो है वो बेचा है, किसका, पेन का। ऐसी 1000 पेन बेची है, ठीक है। तो उसको टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 50,000 रुपए उसका टोटल रिवेन्यू हुआ। कितनी पेन बेची, 1000 पेन बेचने पे 50,000 उसका टोटल रिवेन्यू हुआ। तो अब हम लोग उसकी फॉर्मूला का यूज करेंगे कि हमने कितनी टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, TR डिवाइड बाय Q। तो टोटल रिवेन्यू था 50,000 और क्वांटिटी कितनी बेची थी, 1000। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50 रुपए। और 50 रुपए ही क्या है हमारा
एवरेज रिवेन्यू। और याद रखना यहाँ पे हम लोग ने क्या निकाला, रिवेन्यू पर यूनिट निकाला। एक यूनिट बनाने मतलब एक यूनिट बेचने पे हमारा कितना इनकम हो रहा है ना, वो निकाला। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो एवरेज रिवेन्यू होता है ना इज इक्वल टू प्राइस होता है, मतलब कि AR इक्वल्स टू प्राइस। एवरेज रिवेन्यू और प्राइस दोनों क्या होता है, सेम होता है। देखो यहाँ पे 50 रुपए है और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमारी प्राइस कितनी थी, 50 रुपए। ये सेम एग्जाम्पल आगे हमने कैरिड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 50 रुपए क्या आया, प्राइस आया। तो प्राइस और एवरेज रिवेन्यू सेम है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, तो मार्जिनल रिवेन्यू इज अ रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। अच्छा पता है, मैं ना मार्जिनल रिवेन्यू को एडिशनल रिवेन्यू भी कहता हूं या तो एक्स्ट्रा रिवेन्यू कहता हूं। जैसे मान लो कि ऐसी मैंने 100 पेन बेची, ठीक है। अब जब मैं 101 पेन बेच रहा हूं, यानी कि एक पेन ज्यादा बेच रहा हूं, तो मेरे को कितना रिवेन्यू हो रहा है, समझे। मतलब जब मैं एक एक्स्ट्रा पेन को बेच रहा हूं तो मेरे को जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू कहेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है ये, ठीक है। चलो हम लोग एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो द मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू, और मार्जिनल रिवेन्यू की वजह से टोटल रिवेन्यू चेंज आता है, जिसकी वजह से जो सेल्स है वो एक और ज्यादा यूनिट का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक फर्म है, एक बिजनेस है जिसकी इनकम है 50,000 रुपए। कितने पेन बेचने पे, 1000 पेन बेची तो उसका कितना इनकम हुआ, 50,000 रुपए। इतना क्लियर हो गया ना। तो 1000 पेन बेचने पे टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 50,000 रुपए। अब मान लो कि वो फर्म जो है वो एक एक्स्ट्रा पेन बेच रही है, यानी कि 1001 पेन बेची जा रही है उस फर्म के द्वारा। तो उसका फर्म का रिवेन्यू कितना हुआ, 50,000 पहले था टोटल रिवेन्यू, अब बढ़ के कितना हो गया, 50,045, यानी कि 45 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ ना। कब, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा तो हमारा जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू हुआ उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। जो 45 रुपीज आया ना वो हमारा क्या आया, मार्जिनल रिवेन्यू आया। बोलो क्लियर हुआ ना। बहुत इजी था पूरा कंसेप्ट। अब इसकी फॉर्मूला आप लोग याद रखना, और इस फॉर्मूला पे कैसे हम लोग ये पूरा अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूं। फॉर्मूला क्या है, तो MRN इक्वल्स टू RN माइनस RN-1। अच्छा, इसमें R मतलब होता है रिवेन्यू और N मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। MR तो पता ही है, मार्जिनल रिवेन्यू। RN मतलब रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ N यूनिट कमोडिटी, और RN-1 मतलब कि हमारा जो भी N था ना उसमें से एक माइनस कर लो तो RN-1 मिल जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ना वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे तो हमने क्या किया था, सीधा माइनस कर लिया था। 50,000 था और एक्स्ट्रा कितना हुआ, 50,045, तो सीधा सा दिख रहा है 45 एक्स्ट्रा हुआ। अब यही चीज को फॉर्मूला के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें क्या देखा कि वी हैव सीन दैट 1000 पेन इज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ ₹50। 1000 पेन बेची 50 रुपए के भाव से, तो टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 50,000, ठीक है। अब मान लो कि एक पेन एक्स्ट्रा बेच रहे, 1001, ठीक है। तो अब हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हो रहा है, तो 50,045। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे N कितना है, कितना नंबर ऑफ यूनिट बेच रहे हैं, 1001। N-1 कितना होगा, तो 1001 माइनस 1 कितना होगा, 1000। डन। अब इसकी फॉर्मूला लगाओ, बहुत इजी है। फॉर्मूला में क्या दिया है, MRN ढूंढना है, मतलब MR 1001 का ढूंढना है, ठीक है। तो RN माइनस RN-1, N-1 मतलब 1000 यूनिट पे, 1001 यूनिट पे हमारा रिवेन्यू कितना था, तो 1000 यूनिट पे 50,045 था, तो 50,045, और RN-1 पे हमारा टोटल रिवेन्यू कितना था 1000 पे, तो 1000 पे हमारा था 50,000, ठीक है। तो 50,045 माइनस ₹50,000, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ₹45। और ये जो 45 है ना उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। इन शॉर्ट, जब मैं एक एक्स्ट्रा पेन बेच रहा हूं या एक एक्स्ट्रा कमोडिटी या गुड्स को बेच रहा हूं तो मेरा जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू हो रहा है ना उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।